शैतान आपको राइट लोगों से कट करेगा और रॉन्ग लोगों से जोड़ेगा। आप समझ रहे हो? इस दौरान कलीसिया को बहुत सचेत और जागरूक होने की जरूरत है। आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे शैतान आपको गिराएगा और आपको उस गहरे खड्डे में ले जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी संगति करते हैं, आप किसके चलाए चल रहे हैं। वो आपका अपना हो सकता है, आपका करीबी हो सकता है, पर आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपको अलर्ट होना है। लिखा है, समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं, इसीलिए निर्बुद्धियों के समान नहीं बुद्धिमानों के समान चल। जाग और अपनी चाल चलन को जांच देख। मसीह जीवन पहाड़ी पर चढ़ने के समान है, तो आपको ध्यान लगाना है। अभी तक तो मैं ऊपर चढ़ रहा था, कहीं अब मैं नीचे की ओर तो नहीं जा रहा। आज शैतान लोगों को इस्तेमाल कर रहा है इमोशनली आपको निर्बल करने के लिए। एक ही मकसद, आपको प्रभु और प्रभु के राइट लोगों से दूर करने के लिए। बाइबल में लिखा है, एक भविष्यवक्ता जब पाप चल रहा था, जब वो प्रभु की आवाज को लेके गया और उसने बोला कि ये गलत है और प्रभु इससे क्रोधित है, तो जो वो राजा था जेरोबोआम, उसने अपना हाथ बढ़ाया, इसको पकड़ लो। और हमने देखा कि उसका हाथ सूख गया था, राजा का हाथ सूख गया था। इतना अभिषिक्त नबी था वो। प्रभु ने एक ही बात बोली थी कि तूने जाना है, काम करना है, इंस्ट्रक्शन देने हैं और वापस आ जाना है। उस नगर का जो दुष्टता से भरा हुआ है, ना तो खाना है, ना पीना है, ना किसी के घर रुकना है, बस काम करना है और चले आना है। और वो ऐसा ही कर रहा था। रास्ते में क्या होता है, एक बुजुर्ग नबी उसे मिलता है। क्या बोलता है कि आजा मेरे घर आजा, तुझे थोड़ा सा रेस्ट कर, बहुत थक गया तू, थोड़ा सा खाना खा ले, थोड़ा सा पी ले, थोड़ा सा मुंह हाथ धो ले, थोड़ा सा विश्राम कर ले, तू बहुत थक गया है। भाई लिखा है, वो उसके कहने में आ गया। वो क्या कह रहा था कि प्रभु का दूत आकर, प्रभु के दूत ने मुझसे बोला है। आज बहुत सारे झूठे लोग प्रभु का नाम लेकर आपको गलत दिशा में खींचते हैं। आपको ध्यान देना है, सचेत रहना है। भेड़ की खाल में जो भेड़िए निकल गए हैं कलीसियाओं में, इतने बड़े अभिषिक्त का फ्यूचर सब नाश कर दिया। और जैसे ही उसने खाया, उसने पिया, वो बाहर निकला, जैसे ही बाइबल बयान करती है, एक शेर आया, उसने फाड़ खाया उसे। अब समझ रहे हो प्रभु का क्रोध। हम स्पिरिचुअल चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकते, चाहे कितना भी अपना क्यों नहीं है। अगर आप खड़े हो तभी आप औरों को खड़ा कर सकते हो। अगर आप गिर गए, आप औरों को नहीं खड़ा कर सकते। तो सबसे पहले आपको खड़े रहना है। बाइबल में लिखा है, तू बच, तेरे द्वारा तेरा घराना बचाया जाएगा। आपको ध्यान देना है, कलीसिया में और कोई सिद्ध नहीं है। आपको सचेत रहना है, जागरूक रहना है। और ऐसे लोग लेखा तो देंगे अपना, प्रभु ने छोड़ना नहीं है। बाइबल में लिखा है, श्रापित है वो बंदा जो किसी की ठोकर का कारण बनता है। आप समझ रहे हो? वो तो बहुत भयंकर लेखा देने वाले हैं। प्रभु ने अपना बेशकीमती लहू एक एक रूह के लिए बहाया है, और कोई उसी रूह को खराब करे, उसी रूह को प्रभु से दूर करे, प्रभु बख्शने नहीं वाला। बाइबल में लिखा है, भयंकर बात है प्रभु के हाथ में पड़ना। शैतान से तो प्रभु बचा लेगा, प्रभु ही विरोध में हो गया, कौन बचाएगा? हमें अलर्ट रहना है, परखना है, जांचना है, देखना है कि ये बात मुझे प्रभु से विपरीत लेके जा रही है, प्रभु के निकट लेके जा रही है। बहुत हाँ 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 आप कर चुके हो, आपको ना कहना आना चाहिए। जो चीजें आपकी सही नहीं है, आपके फेवर की नहीं है, प्रभु के अनुसार की नहीं है, उन्हें ना करो। चलिए आप गेड़ी मार के आइए, चलो उठे चलिए, आ देख के आइए, ओ करके आइए, ठीक है आ गया, मैं आ गया। बहुत जगहें आपने ना नहीं करी है, इसीलिए ट्रबल है, इसीलिए प्रॉब्लम है। हमारों के इन्फ्लुएंस में वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो जैसे आपको चला रहा है, बस चल दिए। आपको ध्यान लगाना है, अंतिम समय में बहुत सारा धोखा है। इसीलिए जितना सही संगति में सही लोगों के साथ बने रहोगे, उतना ही आपका बचाव ठहरेगा। बुद्धिमान चेतावनियों को सुन के अलर्ट हो जाता है, पर मूर्ख बुद्धिमानों की बातों को ठट्ठे में लेता है। इमोशनली ना चलो, आपको स्पिरिचुअली चलना। आज बहुत सारे लोग ऊपर से आपको बहुत बन के दिखाएंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, बट अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़ी हैं। उनको आपकी रूह की चिंता नहीं है, बस आपसे फायदे लेने हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहो, जागरूक रहो। शैतान चीजें लेके आया है कि ये बुरा मान जाएगा, ये बुरा मान जाएगा। वो बुरा ना माने इसलिए मैं समझौता कर लेता हूं। आप समझ रहे हो? प्रभु बुरा मान जाए पर बंदा नहीं बुरा मानना चाहिए। आप बंदे के लिए समझौते कर बैठते हो, अब प्रभु की ओर नहीं ध्यान लगाते।
मैं उसको वैसा बोलूंगा तो वो क्या सोचेगा, उसे चुभना जाए, चुभने दो, बुरा लगने दो, अच्छा है। एक ही ध्यान, उसको ना बुरा लगे। जब ध्यान उसकी तरफ है, उसके अनुसार चल रहे हो, बहुतों को बुरा लगेगा। जब यीशु नहीं कर पाया तो आप और मैं है ही क्या। 70 लोग बुरा मान के चले गए यीशु के पास से। क्या यीशु ने अपनी बातें बदल ली? 12 की ओर मुड़ के देखता है, हाँ भाई तुमने ठहरना है या तुमने भी जाना है? यीशु क्या कह रहा था कि मैं अपना स्वभाव बदलने नहीं वाला, तुमने ठहरना है ठहरो, जाना है जाओ, मैं जो हूं वही रहूंगा। आप समझ रहे हो? तो इस जगह पे यीशु मसीह कंसर्न्ड नहीं था कि वो बुरा मान रहा है या वो बुरा मान जाएगा या उसको बुरा लग रहा है। उसको एक ही बात का ध्यान था कि मैं प्रभु की इच्छा में, प्रभु के अनुसार में, प्रभु के मार्ग में ठीक चल रहा हूं कि नहीं। आपका ध्यान वहीं पे हो। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका ध्यान उधर है, राइट लोग आपके साथ रहेंगे और रॉन्ग लोग आपकी लाइफ से अपने आप जाएंगे। आमीन। 12 चेले, जब यीशु ने बोला तुमने जाना है, पतरस बोल उठता है, यीशु तुझे छोड़ के कहां जाए? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जो बातें एक को कड़वी लग रही थी, दूसरे के लिए दूसरा पहचान गया था कि ये जीवन की बात है। इस कड़वी में ही ये जीवन की बातें छुपी हैं। यही मेरे अंदर जीवन को पैदा करेंगे। हालेलुया। आज मूर्ख डांट से बैर करता है, पर बुद्धिमान जानता है कि इस डांट में ही मेरे जीवन की बातें छुपी हैं। सबको प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे आज लोग फंस क्यों रहे हैं? सबको प्रसन्न करने पे लगे हैं। आप सही चल रहे हो और आपके सही चलने के बाद कोई आपके बारे में गलत फैला रहा है, प्रभु उसके एक एक शब्द का उससे लेखा लेगा, उसकी पीढ़ियों से लेखा लेगा। प्रभु मैं बोल रहा हूं, अब प्रभु के साथ जो खराई से चल रहे हैं, आप उनके विषय में गलत चुगलियां फैला रहे हो, आप ऐसे लोगों की पीढ़ियों से प्रभु बदला लेगा। आप ठहरे रहो, आप खड़े रहो, आप चिंता ना करो, आप चमकाए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अलर्ट रहो, बस ध्यान रखो, गलत प्रभाव नहीं, गलत लोग नहीं, सही लोग। मूर्खों के गीत नहीं, बुद्धिमानों की डांट से मैं प्रेम करूं। जीसस। आमीन। मूर्खों का ज्यादा समय नहीं, मुझे बुद्धिमानों का थोड़ा समय ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? मूर्खों के पास बहुत समय है, हा? बहुत समय, जितना मर्जी ले लो, जितनी मर्जी फालतू की बातें करा लो उनसे। पर बुद्धिमान के 10 मिनट भी है ना मुझे मिल रहे हैं, तो मैं वो प्रेफर करूंगा। मैं उनको प्राथमिकता दूंगा कि 10 मिनट भी, अब समझ रहे हो, मेरे जीवन को बदलने के लिए सामर्थ्य है, बजाय मूर्खों के बड़े बड़े सुर वाले गीत। राइट लोग, इस दौरान आपने ध्यान रखना, राइट लोगों की संगति, राइट कंपनी, राइट जन, इमोशनल स्पिरिचुअल, राइट लोगों के साथ अंत तक बने रहना। एलीशा एलिया के साथ बना हुआ था अंत तक, अंत तक। बहुत सारी परिस्थितियां आई, बहुत सारे लोग आए उसको हटाने के लिए, पर वो बस बना रहा, नहीं मुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के साथ, खराई के साथ इस अंतिम समय में बस बने रहो, लिपटे रहो। शैतान का जो अटैक ही यहाँ है, ये इसको क्यों नहीं कुछ कर पा रहा? ये जुड़ा हुआ है, ये आता रहता है, कनेक्ट है आत्मा में, प्रॉब्लम ही यहां पे। हालेलुया।